Good morning, children. Now just see in this video, you are study about the next topic of alcohol. जैसा कि आपको मैंने अल्कोहल्स में पढ़ाया हुआ है, अल्कोहल्स में आप जानते हैं, आपने अल्कोहल्स में एलिफेटिक पार्ट पढ़ा हुआ है, आप एलिफेटिक अल्कोहल्स में अवेयर हैं। एलिफेटिक अल्कोहल्स मीन्स जैसे कि ओपन चेन, जैसे कि आप इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सेम वैसे ही इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है आपका ईथर। ईथर का सिंबल क्या होता है? ROR। ठीक, ROR आप यहाँ पर देखेंगे, जो R है वो एल्काइल चेन है, जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर आप देख रहे हो, इनको बोलते हैं लोन पेयर। ईथर बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज शो करता है। इस लोन पेयर की वजह से बहुत सारे कंपाउंड बनाता है केमिकल प्रॉपर्टीज में, इस लोन पेयर की वजह से। तो बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज हम आपको ईथर में पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें आप ईथर में सीखेंगे। और ईथर में आज आपको पढ़ना है पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दिस इज द सिंबल ऑफ द ईथर, बोथ साइड ऑफ द ऑक्सीजन यू आर एबल टू सी एल्काइल ग्रुप RR। अब ये R की चेन 1 कार्बन की, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, कितने भी कार्बन की हो सकती है। अब हमने ईथर को क्लासिफाइड किया है बच्चों, और क्लासिफाइड किया है सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर। अब ये सिंपल ईथर क्या होता है? जो सिंपल ईथर होता है, इसमें जो ऑक्सीजन एटम होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो आप R देख रहे हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर और IUPAC नेम मिथॉक्सी मीथेन। इसका नाम है डाई इथाइल ईथर और IUPAC नेम इथॉक्सी ईथेन। इसको हम कैसे लिखेंगे? इथॉक्सी ईथेन। और ये वाला कैसा होगा? मिथॉक्सी मीथेन। ये इनके IUPAC नेम होगा। इसके बाद अगर आप मिक्स्ड में आते हो तो आप यहाँ देखोगे कि डिफरेंट कार्बन आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, चेन, तो इसको हम मिक्स्ड ईथर कह देते हैं। और नेमिंग हम क्या करते हैं, जहां कार्बन कम होंगे वहां ऑक्सीजन को प्रोवाइड करके हम नेम लिखते हैं मिथॉक्सी ईथेन। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वर्ड भी कहेंगे, सिंपल और मिक्स भी कहेंगे। IUPAC आपने देख ही लिया, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर, हम आपको बताते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। ये हम आपको बता दें, जैसे मैंने आपको दिया C4H10O, ये मॉलिक्यूलर मास दे दिया और मैंने आपसे कहा कि इसके आइसोमर ड्रॉ करिए। ऑब्वियसली है, आइसोमेरिज्म फिनोमेना आपको पता होना चाहिए। इट इज द फिनोमिनन इन विच व्हेन द कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट व्हाट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे कि आपके सामने है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में देखिए हम आपको 2 स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। पहला हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है हमारे पास। हाइड्रोजन में 3 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो आप क्या करेंगे, 3 2 5 2 7 2 8 9, 9 के बाद हमारे पास बचा है एक O और एक H। तो क्या बन गया हमारा? ब्यूटेनॉल। अगर हम इसका आइसोमर्स बनाएंगे तो आप देखेंगे C2H5 C2H5, 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। मतलब क्लियर हो गया, एक बनेगा हमारा ईथर और एक बनेगा हमारा अल्कोहल। तो ये आपको याद रखना है, ईथर हमेशा जब भी आप आइसोमर्स बनाओगे तो आइसोमर्स में एक आपका ईथर रहेगा, दूसरा आपका अल्कोहल रहेगा। ईथर आप देख रहे हो जब कंपैरेटिव स्ट्रक्चर पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मैं ट्रिक दे रही हूं आपको आज यहाँ पर, ये ट्रिक्स भी याद रखिएगा। हमेशा
एल्कोहल के साथ ईथर, एल्डिहाइड के साथ कीटोन, कार्बोक्सिलिक के साथ ईस्टर, हमारे आइसोमर्स तैयार करते हैं। इनको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इन दोनों की चेन सेम है, बट इन दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों ही अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये ईथर की प्रॉपर्टी शो करेगा और ये वाला एल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा। बड़े आसानी के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कंप्लीट होने के बाद ईथर में अब हम आपको पढ़ाते हैं ईथर की प्रिपरेशन। बहुत सारे तरीकों से हम कर सकते हैं, बट विलियमसन सिंथेसिस इसकी बहुत ही पॉपुलर प्रिपरेशन मानी जाती है। और विलियमसन सिंथेसिस में करना क्या होता है? हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड, जैसे हमने लिया ये एल्काइल हैलाइड, और इस पर डालेंगे सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONe in the presence of dry ether। जैसे ही आपने ब्रोमोइथेन लिया और इस ब्रोमोइथेन को सोडियम इथॉक्साइड में रिएक्ट करवाया, होता क्या है? ये वाला Br और यहां से NaBr हम निकालेंगे और आपका बनेगा C2H5O C2H5, निकल गया आपका NaBr। देखिए हमारा इथॉक्सी ईथेन तैयार हो गया है बिल्कुल बन के। अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं इसमें विलियमसन सिंथेसिस को लेकर। बहुत सारी डिस्कशंस इसमें हम कर सकते हैं। विलियमसन सिंथेसिस सबसे पहले आप इसमें आप प्राइमरी बनाओ, सेकेंडरी बनाओ, बहुत सारी ईथर्स आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो, पहली बात, ठीक। और विलियमसन सिंथेसिस में करना क्या होगा? हमको कुछ नहीं करना होगा, हमें इतना याद रखना है विलियमसन सिंथेसिस में कि आपको सोडियम इथॉक्साइड को एल्काइल हैलाइड पे अटैक करवाना है और आपका ईथर बनके रेडी हो जाएगा। जब हम ईथर बनाते हैं विलियमसन से, तो हमको ये याद रखना है कि विलियमसन सिंथेसिस इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द एल्काइल हैलाइड यूज्ड इन द टर्शरी, as tertiary halide are highly substitute to dehydrohalogenation in the presence of sodium alkoxide। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। मैं आपको यहाँ समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैंने क्या बोला है, कि जब भी टर्शरी हैलाइड को हम देंगे, किसमें? जैसे हमने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोप्रोपेन ले लिया। अब आपको अगर हम बताएं कि लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, तो लिमिटेशंस के लिए आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से कि मैंने लिमिटेशंस में क्या बताया था। लिमिटेशंस में हम आपको बता रहे हैं कि जब 3 डिग्री जैसे हमने लिया 3 डिग्री हैलाइड, जब 3 डिग्री आप हैलाइड यहां पर लेते हो और अगर इसमें आपने डाला क्या? C2H5ONe इथॉक्साइड, बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि जो 3 डिग्री वाला हैलाइड है ये हाईली सब्स्टिट्यूट है बेटा। हाईली सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ज्यादा इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक। ज्यादा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो आप समझ सकते हो जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे
उतना ही सब्स्टिट्यूट कहलाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी इसमें लगी होगी, आई इफेक्ट बढ़ेगा, तो कुछ कहीं ना कहीं ये डीहाइड्रोहाइलोजनेशन दे देता है, एल्कीन दे देता है ईथर की प्लेस पर। तो ये लिमिटेशंस हैं विलियमसन सिंथेसिस की, काफी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, तो आप समझ सकते हो इससे। तो ये हुई हमारी पहली प्रिपरेशन। अब आते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पे।